So next is rotation of the ligand on metals. The compound in which fluxionality arises due to the rotation of the ligand on metal can be grouped in various categories. जिन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्सेस में जो फ्लक्शनलिटी आती है रोटेशन ऑफ लिगेंड्स की वजह से आती है ऑन मेटल, तो दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स. नंबर 1, rotation about metal carbon sigma bonds. This is the example. Rotation about metal carbene bond. This is the example. Rotation about metal bond. This is the example. So these are the examples. Next is the rotation about, और क्या है, rotation about coordinated alkynes. These are the example. Rotation about coordinated pi allyl groups. This is the example. Rotation about coordinated butadienes. This is the example. Now detailed discussion of these categories is unnecessary. तो डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही याद रखो कि बट फॉलोइंग पॉइंट्स में बी मेड. बट फॉलोइंग पॉइंट्स जो है, द एक्टिवेशन पैरामीटर फॉर द रोटेशन अबाउट metal carbon bonds are likely to be affected by steric demands, bulky ligands. ठीक है, रोटेशन कितनी होगी या नहीं होगी, ये बल्कि लिगेंड्स के बल्कीनेस पे डिपेंड करता है. जैसे ये बल्कि है, ये भी बल्कि है. नंबर 1. नंबर 2, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलरली अर्लियर ट्रांजिशन मेटल एल्काइल बॉन्ड अज्यूमिंग सम डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी. हाइपर कंजुगेशन में की पॉसिबिलिटी की वजह से भी इस तरह की ट्रांजिशन होती है, फ्लक्शनल बिहेवियर सामने आता है. जैसे कि ये मेटल है, मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और थोड़ी देर के लिए एच डिटैच हो गया उससे, तो ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है इनका, दोनों का एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लक्शनल बिहेवियर. हाइपर कंजुगेशन मेटल एल्काइल, तो इसकी वजह से भी होती है. थर्ड इज द एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर रोटेशन अबाउट metal bonds can be generally by directed by the steric hindrance of the ligands and multiplicity of the metal bonds. तो स्टेरिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिगेंड्स के, और मल्टीप्लिसिटी मेटल बॉन्ड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द एक्टिवेशन पैरामीटर ऑफ रोटेशन अबाउट metal pi alkene bonds can provide the information regarding the various possible mechanisms. तो एक्टिवेशन पैरामीटर्स ऑफ रोटेशन अबाउट मेटल पाई एल्कीन बॉन्ड्स, ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज द कंपाउंड्स हैविंग लिगेंड स्क्रैम्बलिंग ऑन मेटल्स. तो एग्जांपल ऑफ लिगेंड स्क्रैम्बलिंग इज वाइडली known in the coordination chemistry by various coordination number and stereochemistry and rearrangement. The process generally involved cis trans isomer in square planar and octahedral complexes. Cis trans isomer in square planar and octahedral complexes. ठीक है. द फॉर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट सिस ट्रांस आइसोमर होती है स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल में. फॉर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म सच एज टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर इंटरकन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस, तो और इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल सच एज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में इंटरकन्वर्जन हो सकती है. जैसे टेट्राहेड्रल में भी 4 लिगेंड लगे हुए हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड लगे हुए हैं, इन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है इन स्क्वायर प्लेनर डेरिवेटिव्स. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, इनमें भी 5-5 लिगेंड लगे हुए हैं. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप देखें और स्क्वायर प्लेनर देखें, इनमें भी 5-5 लिगेंड लगे हुए हैं. इंटर कन्वर्जन हो सकती है फॉर 5 कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर बिलीव टू बी प्रोबेबल बाय द बेरी-सूडो रोटेशन मैकेनिज्म. ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है. There have been insufficient studies for the 7 coordinate compound leading to any conclusive mechanisms.
For organometallic compound mechanism evidence is weak. It is generally assumed that the compounds are fluxional by a mechanism found for the coordination compounds. तो ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए जो मैकेनिक एविडेंस है वो वीक है. इट इज़ जनरली assumed that compounds are fluxional via mechanism found for coordination compound. This assumption is probably true for the compounds involving monodendrite ligands. ठीक है, ये assumption probably true है किसके लिए, compound involving monodendrite ligand, but for the pi ligands other mechanisms of rotation of ligands are possible. अब इसकी भी डिटेल में नहीं गए, कोई एग्जांपल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. तो नेक्स्ट है जो लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है. मेटल कार्बोनेट इन्वॉल्विंग ब्रिज टर्मिनल एक्सचेंजेस एंड स्क्रैम्बलिंग ऑफ CO groups. Metal carbonyl bridge terminal exchange, scrambling of CO group, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट. तो फ्लक्शनल बिहेवियर्स FeCO5 का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने. वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोटिंग leading to the clear realization of phenomena. Now it is generally well known that the di and polynuclear metal carbonyl have the tendency to exhibiting the fluxional interchange. तो ये जो डाई और पॉलीन्यूक्लियर मेटल हैं कार्बोनिल्स, ये भी फ्लक्शनल बिहेवियर देते हैं. इट हैज़ बीन स्पेसिफाई एज कार्बोनिल स्क्रैम्बलिंग, इनको बोलते हैं कार्बोनिल स्क्रैम्बलिंग करते हैं, ये इनके लिए टर्म यूज़ होती है फ्लक्शनल बिहेवियर. कार्बोनिल स्क्रैम्बलिंग कैसे करते हैं? इट हैज़ बीन शोन इन द बाइन्यूक्लियर carbonyl CO2 CO8 that there is a number of structure for the following. तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके लिए. तो CO2 ये कोबाल्ट है, ये CO8 कार्बोनिल है, CO8 कार्बोनिल है. तो CO2 ये दो CO सेंटर वाले मेटल है कोबाल्ट, और ये वाले कार्बोनिल है. अब इनका स्ट्रक्चर आपस में कैसे ब्रिज बनाता रहता है, तो ये ब्रिज्ड भी होते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, दोनों में इक्विलिब्रियम है. तो ये इस तरह से ब्रिज भी बना लेंगे, ये देखो सेंट्रल, तो ये ब्रिज भी बना लेंगे और ये ब्रिज टूटता भी रहेगा, तो दोनों में इक्विलिब्रियम चल रहा है. तो दीज डिफर इन द फ्री एनर्जी ओनली बाय द, ये जो दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये फ्री एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस है इनका, 30 किलो जूल पर मोल का है. In such cases, facile interchanges type represented in the following diagram occur in CO passes from left to right one and COB simultaneously making the opposite journey. तो इस डायग्राम में देखो COA लेफ्ट मेटल से राइट वे जा रहा है और COB उल्टा जर्नी कर रहा है. कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं. तो ये देखो तो ये मान लो CO कोबाल्ट है मेटल है सेंटर में, ये COA है, ये COB है, जो कि दूसरे, ये B है दूसरे कोबाल्ट पे, A पहले कोबाल्ट पे है. अब क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरफ फोल्ड होना शुरू होगा और इस तरफ से इस तरफ अटैच होना शुरू होगा. ऐसे ही B जो है इधर था, जो अब इधर की तरफ अटैच होना शुरू होगा पहले वाले से, और फिर ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, जहाँ पे दोनों कोबाल्ट के पास दोनों ही होते हैं. फिर धीरे धीरे ये स्टेज आएगी कि A चला गया दूसरे वाले कोबाल्ट की तरफ और B चला गया पहले वाले कोबाल्ट की तरफ. फिर लास्ट में ये बॉन्ड भी सेंटर वाला टूट जाएगा और B कम्प्लीटली पहले वाले पे आ गया और A कम्प्लीटली दूसरे वाले पे आ गया. तो ये स्क्रैम्बलिंग कहते हैं इसको, चलती रहती है, इंटरचेंज होता रहता है. तो ये इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म, इजी भी है समझने में. तो इन दिस डायग्राम CO ब्रिज स्ट्रक्चर इज स्लाइटली लेस स्टेबल देन द टर्मिनल वन. तो इसमें CO ब्रिज्ड है, लेस स्टेबल है टर्मिनल वन से.
in the case of CO2 CO8. However, opposite position of the bridge is slightly more stable than the terminal one. लेकिन अपोजिट पोजीशन है जो ब्रिज्ड वंस की स्लाइटली मोर स्टेबल है देन द टर्मिनल वन. ठीक है. नेक्स्ट इंटरनल इंटरेस्टिंग एग्जांपल of a fractional reported in 1970 is NITA 5C52Fe2CO4 molecule. इसका HNMR जो देखा गया in solution showed at -70 the proton resemble at the 2 position. प्रोटॉन रेजोनेंस करता है 2 पोजीशन पे, फिगर 5.22, but these gradually collapsed and then temperature is raised गिविंग ओनली शार्प सिग्नल एट. तो ये HNMR सिग्नल है इस कंपाउंड का. शुरू में क्या होता है सॉल्यूशन में -70 पे 2 पीक्स आती हैं इसकी, बट ग्रेजुअली जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो एक ही पीक रह जाती है. तो ये फ्लक्शनल बिहेवियर का एग्जांपल है. तो ये है HNMR जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला, ये HNMR ऑफ दिस कंपाउंड. तो ये देख लीजिए कैसे है. -70 पे देखो बहुत अच्छी पीक्स दिख रही हैं. -70 पे बहुत ही क्लियर पीक्स, 2 पीक्स आ रही हैं. ठीक है. अब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो देख सकते हैं आप -62, -58, -53, -44, 28 पे जाके एक ही पीक रह गई है वहाँ बस. उसके बाद तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? फ्लक्शनल बिहेवियर बड़ा फास्ट हो गया. NMR के लिए मुश्किल हो गया कि कौन सा प्रोटॉन कहाँ पे है, तो सभी को उसने इक्वली करार दे दिया कि इक्वल हैं ये सारे. ऐसे ही ठीक है. CNMR भी इसका हुआ, सेम कंपाउंड का CNMR भी हुआ, कार्बन NMR स्पेक्ट्रम हुआ. तो ये 523 में कार्बन NMR, CNMR, C13 NMR हुआ फॉलोइंग. तो C13 NMR 5.24 फिगर में जो सिस ट्रांस एक्सचेंज है उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ CO ग्रुप्स बिटवीन ब्रिजिंग एंड टर्मिनल हो रहा है. बिटवीन ब्रिजिंग एंड टर्मिनल एक्सचेंज ऑफ CO ग्रुप्स चल रहा है इसकी वजह से. तो ये भी पीक है. -85 पे 2 पीक्स बन रही हैं. फिर इस तरह से पीक्स बढ़ती एक पीक और सेंटर में आ गई. इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये पीक्स आ गई कार्बन की. ये कार्बन के लिए पीक्स हैं, पहले वाले की हाइड्रोजन के लिए पीक्स हैं. तो ये मैकेनिज्म सजेस्ट करता है इस तरह का. Fe का ये देखिए सिस ट्रांस एक्सचेंज है CO और C2H5 का. ठीक है. यहाँ पे ट्रांसपोजिशन पे हैं. ठीक है. यहाँ पे सिस पोजीशन पे आ गए. तो इट अपीयर दैट द CO ब्रिज इज ओपन. तो ये हो कैसे सकता है? ऐसे हो सकता है कि ये बीच में से टूटे, जैसे हमने पहले, ये बीच में से टूटेगा तो ये घूमेगा इस तरह से, और या ये घूमेगा इस तरह से. तो बीच में से टूटेगा तो फ्री हो गया तो ये घूमेगा, घूम के ऊपर चल जाएगा. ब्रिज ओपन इन ए कंसर्टेड वे टू गिव नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर. ये तो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला बता दिया उन्होंने. ये नॉन ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है इन विच रोटेशन अबाउट Fe बॉन्ड टेक्स प्लेस. तो इसमें Fe बॉन्ड बनता है. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. तो इसका टेस्ट भी मैं आपको लूँगा, मैं बताऊँगा कब आपका टेस्ट होगा. तो ये फ्लक्शनल जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट चैप्टर जो देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं. ओके.